नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट न्यूज रूम से। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आज स्पेशल रिपोर्ट में बात तालिबान लोग की। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर काबुल से आ रही है। आधी रात अफगानिस्तान छोड़ने वाले अमेरिका पर तालिबान का बड़ा कमेंट आया है। तालिबान ने जंग में अपनी जीत और अमेरिका की हार का ऐलान कर दिया। बड़ी बात यह है कि 3 घंटे बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन राष्ट्र के नाम संबोधन देंगे। क्या तालिबान पर बाइडेन बड़ा ऐलान कर सकते हैं? क्या ऐलान इतना बड़ा होगा कि अफगानिस्तान को लेकर दुनिया का नजरिया बदल सकता है? आज हम बाइडेन के फ्यूचर प्लान और अमेरिका पर जीत का दावा करने वाली तालिबानी सोच को डिकोड करेंगे। क्या बड़ा ऐलान करेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन? क्यों 24 घंटे पहले अमेरिका ने छोड़ा अफगानिस्तान? Look, there's a lot of heartbreak associated with this departure. We did not get everybody out that we wanted to get out. But I think if we'd stayed another 10 days, we wouldn't have gotten everybody out that we wanted to get out. अमेरिकी दूतावास शिफ्ट होने का मतलब क्या है? क्या फिर अमेरिकी सेना अफगानिस्तान लौटेगी? अफगानिस्तान में तालिबानी राज का पहला दिन। तालिबानी सरकार की कमान कौन संभालेगा? अमेरिकी हथियारों का खेल तालिबान होगा फेल। पंजशीर में तालिबान हारेगा या मसूद जीतेगा? अफगानिस्तान में तालिबान क्या करेगा हिंदुस्तान? आज अफगानिस्तान को लेकर 2 थ्योरी पूरी दुनिया में चर्चा में है। पहली थ्योरी तालिबान की, जिसमें अमेरिकी हार का दावा है, और दूसरी थ्योरी अमेरिका की, जिसमें 20 साल से जारी जंग को खत्म करने का दावा है। आज तथ्यों और तर्क पर इन दोनों थ्योरीज का सच हम आपको बताएंगे। आखिर जीत और हार के तराजू पर अफगानिस्तान को तौलने वालों की नीति और नीयत क्या है? आज 2 तस्वीरों से अमेरिका की एंट्री और एग्जिट की पूरी कहानी को आप समझ सकते हैं। दोनों तस्वीर में 20 साल का अंतर है, लेकिन इसके अंदर 20 साल में बदले हालात और तालिबान की ताकत का अंदाजा लगा सकते हैं। तब सुपर पावर अमेरिका ने अपनी ताकत दिखाते हुए अफगानिस्तान में बारूदी एंट्री मारी थी, लेकिन 20 साल बाद उसी तालिबान की धमकी ने अमेरिका को रातों रात अफगानिस्तान छोड़ने को मजबूर कर दिया, वो भी 24 घंटे पहले। सरल शब्दों में समझे तो अपनी ताकत के दम पर अमेरिका अफगानिस्तान में पहुंचा, लेकिन जब वापस लौटा तब तालिबान पहले से ज्यादा ताकतवर हो गया। अफगानिस्तान में तालिबानी तांडव की तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही हैं। आज इतिहास में दर्ज 2 और तस्वीरों का विश्लेषण जरूरी है। पहली तस्वीर उस वक्त की है जब 9/11 हमले के बाद लोग गिरते हुए नजर आ रहे थे, और दूसरी तस्वीर काबुल की है जब तालिबान का राज प्लेन से लटक कर मुल्क छोड़ने वाले नौजवान आसमान से गिरते हुए नजर आए। दोनों तस्वीरों में अमेरिका है, दोनों तस्वीरों में तालिबान है।
अफगानिस्तान में अब क्या होगा? अफगानिस्तान में कौन हारा, कौन जीता? तालिबान के आने से क्या बदल गया? अमेरिका के आउट होने और अफगानिस्तान में तालिबानी राज के पहले दिन की एक एक डिटेल बताएं। उससे पहले अफगानिस्तान में दिन भर क्या हुआ, आपको वो बताते हैं। अफगानिस्तान की बड़ी खबर नंबर 1। 24 घंटे पहले ही अफगानिस्तान से निकल गया अमेरिका। आधी रात अमेरिकी सैनिकों ने भरी वापसी की। आखिरी उड़ान, तालिबान ने काबुल एयरपोर्ट को कब्जे में लेकर हवाई फायरिंग कर मनाया जश्न। अफगानिस्तान की बड़ी खबर नंबर 2। अफगानिस्तान से अमेरिका के आउट होते ही तालिबानी प्रवक्ता के सामने आई नई चेतावनी। कहा सुपर पावर अमेरिका की हार दुनिया के लिए सबक। अफगानिस्तान की बड़ी खबर नंबर 3 घंटे बाद अमेरिकी राष्ट्रपति का राष्ट्र के नाम संबोधन। अफगानिस्तान से दूतावास शिफ्ट करके दिया बड़ा संदेश। तालिबान और अफगानिस्तान पर बड़ा ऐलान कर सकते हैं बाइडेन। अफगानिस्तान की बड़ी खबर नंबर 4। पंजशीर में तालिबान और मसूद समर्थकों के बीच आर पार की लड़ाई शुरू। अमेरिकी सेना के मुल्क छोड़ते ही तालिबान ने कई तरफ से बोला है हमला। अफगानिस्तान की बड़ी खबर नंबर 5। अफगानिस्तान छोड़ते वक्त अमेरिकी सेना ने काबुल एयरपोर्ट पर रह गए अपने विमानों और सैन्य गाड़ियों को बेकार कर दिया है। 73 एयरक्राफ्ट, 70 बख्तरबंद गाड़ियों और 27 हमवी वाहनों का इस्तेमाल नहीं कर सकेगा तालिबान। अफगानिस्तान की बड़ी खबर नंबर 6। भारत की अध्यक्षता में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने अफगानिस्तान के मुद्दे पर पारित किया बड़ा प्रस्ताव। अगर अफगानिस्तान बना आतंकियों की पनाहगाह तो बड़ा एक्शन मुमकिन है। अफगानिस्तान की बड़ी खबर नंबर 7। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर शाहिद अफरीदी ने तालिबान के शान में बांधे तारीफों के पुल। बोले तालिबान एक नई सोच के साथ लौटा है। तालिबान को लेकर सकारात्मक सोचे दुनिया। अफगानिस्तान की बड़ी खबर नंबर 8। अफगानिस्तान के दायकुंदी प्रांत तालिबान ने हजारा समुदाय के 14 लोगों को मौत के घाट उतारा। तालिबान के खिलाफ बंदूक उठाने वाली महिला गवर्नर सलीमा माजरी का भी सुराग नहीं। हजारा समुदाय से आने वाली सलीमा का तालिबान ने किया है अपहरण। अफगानिस्तान की बड़ी खबर नंबर 9। 20 साल बाद ओसामा बिन लादेन के सिक्योरिटी इंचार्ज अमीनुल हक अफगानिस्तान लौटा। तालिबान का राज आते ही पाकिस्तान ने अफगानिस्तान भेजा। हक की वापसी से अलकायदा एक बार फिर ताकतवर बन सकता है। अफगानिस्तान की बड़ी खबर नंबर 10। पाकिस्तान की दुनिया को सीधी धमकी। पाकिस्तान इनसे बोले तालिबान को फौरन मान्यता नहीं दी गई तो दोहराया जा सकता है 9/11। विवाद बढ़ा तो बयान से पलटे। आज तक ब्यूरो। आज अफगानिस्तान में तालिबान ने जश्न मनाया। ये जश्न बंदूक की नोक पर पाई गई सत्ता को लेकर मनाया गया। लाजमी है पटाखों की जगह हथियारों का इस्तेमाल हुआ। बम बारूद और गोलियां लगाई गई हुई। आपने ठीक सुना, अफगानिस्तान में यही हुआ है। 24 घंटे पहले अमेरिका ने अफगानिस्तान छोड़ दिया और तालिबान की हुकूमत का पहला दिन आज शुरू हो गया। डेडलाइन से 24 घंटे पहले ही अमेरिकी सेना ने अफगानिस्तान छोड़ दिया। तालिबान ने 31 अगस्त की तारीख तक का वक्त दिया था, लेकिन अमेरिकी सेना पहले ही एग्जिट करने पर मजबूर हो गई। भारतीय समय अनुसार आज रात 11 बजे अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन का संबोधन है। पूरी दुनिया की नजरें अब बाइडेन के नए ऐलान पर है। माना जा रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति अपने संबोधन में कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं। ये ऐलान अफगानिस्तान और तालिबान से भविष्य के रिश्तों को लेकर हो सकता है। मसलन नंबर 1, 24 घंटे पहले अफगानिस्तान छोड़ने की वजह। नंबर 2, तालिबान को आर्थिक मदद मिलेगी या नहीं। नंबर 3, अफगानिस्तान में दोबारा सेना जाएगी या नहीं। नंबर 4, दूतावास को शिफ्ट करने का मकसद क्या है। नंबर 5, अफगानिस्तान आतंक का पनाहगार बना तो क्या करेंगे। अभी अमेरिकी राष्ट्रपति अफगानिस्तान छोड़ने के बाद अपने फ्यूचर प्लान का ब्लूप्रिंट दुनिया को बताते उससे पहले तालिबान की तरफ से बड़ा हमला हुआ। तालिबान ने अमेरिकी सैनिकों की वापसी को अपनी जीत और अमेरिका की हार के तौर पर प्रोजेक्ट किया। सबसे पहले सुनिए तालिबान के प्रवक्ता ज़बीउल्लाह मुजाहिद का काबुल एयरपोर्ट से दिया गया बयान। अमेरिका के सैनिक काबुल एयरपोर्ट से जा चुके हैं। अब हमारा देश पूरी तरह से आजाद है।
अमेरिका के सभी सैनिक अफगानिस्तान से चले गए हैं। 20 साल का मिलिट्री मिशन खत्म हुआ, जिसमें हजारों सैनिक मारे गए और अभूतपूर्व वित्तीय नुकसान हुआ। अमेरिका की हार दूसरे आक्रमणकारियों के लिए सबक है। आज तालिबान उसी काबुल एयरपोर्ट का मालिक है जिस एयरपोर्ट पर चंद घंटों पहले तक अमेरिका का राज था। तालिबान ने काबुल एयरपोर्ट का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया है। इधर अमेरिका ने मुल्क छोड़ा, उधर तालिबान राज का पहला दिन शुरू हो गया। तालिबान ने अमेरिकी हथियारों का प्रैक्टिस सेशन शुरू कर दिया। लड़ाके काबुल एयरपोर्ट के हैंगर में अमेरिकी विमानों का मुआयना करते दिखे, अमेरिकी सेना की वर्दी में घूमते हुए दिखे। तालिबान को लग रहा था कि इन अमेरिकी विमानों का इस्तेमाल करेगा, लेकिन उनके सपनों पर ग्रहण लग गया। अमेरिकी सेना का कहना है कि अफगानिस्तान को छोड़ते वक्त काबुल एयरपोर्ट पर रह गए विमानों और सैन्य गाड़ियों को बेकार कर दिया गया है ताकि तालिबान उनका इस्तेमाल ना कर सके। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी सैनिकों ने एयरपोर्ट पर 73 एयरक्राफ्ट, 70 बख्तरबंद गाड़ियों और 27 हमवी वाहनों को निष्क्रिय कर दिया, जिसका इस्तेमाल अब नामुमकिन है। अमेरिका ने साथ ही अपने अत्याधुनिक रॉकेट डिफेंस सिस्टम को भी निष्क्रिय कर दिया है, जो वो काबुल एयरपोर्ट पर छोड़ आया है। वही सीरैम सिस्टम जिसने एक रॉकेट हमले को नाकाम किया था। आज अफगानिस्तान की तस्वीरें अमीर की दबदबे को चुनौती देते दिख रही हैं। एक तरफ तालिबान की वापसी को अमेरिका की हार बताने वालों की कमी नहीं है, तो दूसरी तरफ अफगान सेना के टॉप कमांडर भी तालिबान की वापसी के लिए अमेरिका को जिम्मेदार मान रहे हैं। वजह नंबर 1, अमेरिका का दोहा शांति समझौता। वजह नंबर 2, अमेरिका ने अफगान सेना को अपने हाल पर छोड़ा। वजह नंबर 3, अशरफ गनी सरकार का भ्रष्टाचार। 2001 में अलकायदा को तलाशते हुए अमेरिका अफगानिस्तान तक पहुंचा था, लेकिन वही अफगानिस्तान आज अमेरिका के लिए सिरदर्द बन गया। अमेरिका के लिए अफगानिस्तान किसी दलदल जैसा रहा, जहां उसने अपने सैनिक भी खोए और दौलत भी। इसे यूं समझिए, अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण पर अमेरिका ने 145 करोड़ डॉलर खर्च किए, तो वहीं 837 अरब डॉलर अपनी फौज पर। यह आपको ये भी समझना है कि इस युद्ध की भारी कीमत चुकानी पड़ी। साल 2001 से 2019 के दौरान करीब 1,57,000 लोग मारे गए। इसमें तालिबानी लड़ाके और दूसरे दहशतगर्द की संख्या 42,100 है। अफगान नागरिकों की संख्या 43,074। अफगान पुलिस और फौज के 64,124 लोग मारे गए। अमेरिका के 3,814 ठेकेदार मारे गए। करीब 2,300 अमेरिकी सैनिक मारे गए। नाटो और मित्र देश के 1,145 सैनिक मारे गए। वहीं 491 सोशल वर्कर और पत्रकार मारे गए। आज तक ब्यूरो। इस वक्त का लेटेस्ट अपडेट यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल में भारत की अध्यक्षता में पास हुए एक प्रस्ताव की है। अमेरिका ने अफगानिस्तान छोड़ दिया, तालिबान की नई सरकार का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया, लेकिन इसी के साथ नई चुनौती तालिबान के सामने है। यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल में पास हुए प्रस्ताव में साफ लिखा है कि अफगानिस्तान को आतंक के पनाहगार नहीं बनने देगा तालिबान। अफगानिस्तान की जमीन से किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधि नहीं होगी, यानी अगर तालिबान बाज नहीं आया तो 2001 जैसा एक्शन अफगानिस्तान में फिर दिख सकता है। कैसी होगी तालिबान की नई सरकार? अखुंदजादा या बरादर, कौन बनेगा मुखिया? तालिबानी राज आया, खौफ लौट आया। आज तालिबानी राज का पहला दिन है और पहले दिन अफगानिस्तान के अंदर से आई तस्वीरें देखकर कलेजा कांप उठा। हत्याओं और बर्बरता का दौर लौट आया। संगीनों के साए में जिंदगी कैद हो गई। अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई हो या फिर पूर्व प्रधानमंत्री अब्दुल्ला, दोनों हाउस अरेस्ट में हैं। पंजशीर पर तालिबानी लड़ाकों ने पूरी ताकत के साथ हमला बोल दिया है। आज पंजशीर अफगानिस्तान में जंग का सबसे बड़ा मैदान बन चुका है। तो क्या अफगानिस्तान में नई सरकार का ऐलान करने से पहले तालिबान पंजशीर को भी जीत लेना चाहता है?
इस वक्त की खबर यही है कि कंधार से लेकर काबुल तक हलचल बहुत तेज है। रिपोर्ट्स के मुताबिक किसी भी वक्त तालिबान चीफ हिब्तुल्लाह अखुंदजादा काबुल पहुंच सकते हैं। काबुल में ही नई सरकार को लेकर फाइनल मोहर लगनी है। दरअसल इस वक्त अफगानिस्तान में आधिकारिक तौर पर कोई सरकार नहीं है, मुल्क का कोई प्रमुख नहीं है। माना जा रहा है कि नई सरकार की कमान मौजूदा तालिबान चीफ के हाथों में रहेगी। ऐसा क्यों है, आपको तालिबान के नेटवर्क के जरिए समझाते हैं। पिछले 5 सालों से तालिबान के अमीर अल मोमिनीन यानी प्रमुख मौलवी हिब्तुल्लाह अखुंदजादा हैं। हिब्तुल्लाह ही तालिबान के बड़े फैसले लेते हैं। वही मुल्ला अब्दुल गनी बरादर तालिबान के नायब सदर हैं, जो सिर्फ सियासी मामलों को देखते हैं। दोहा में अमेरिका के साथ समझौते पर बरादर ने ही दस्तखत किए थे। तालिबान का सैन्य प्रमुख मुल्ला मोहम्मद याकूब है, जो दक्षिणी अफगानिस्तान के सूबों का नायब सदर है, जबकि सिराजुद्दीन हक्कानी पूरब के सूबों के नायब सदर हैं। ये 4 चेहरे तालिबान की सत्ता चलाते हैं। इनकी मदद के लिए एक सलाहकार बोर्ड भी है। पहला रहबर शूरा, इसे क्वेटा शूरा भी कहते हैं, फैसले लेने वाली ये तालिबान की सबसे बड़ी काउंसिल। दूसरा पेशावर शूरा, जो पाकिस्तान के नेताओं की परिषद है। और तीसरा मीरन शाह शूरा, ये उत्तर वजीरिस्तान के उनके नेताओं की परिषद है। ये भी हक्कानी नेटवर्क से जुड़ी है। तालिबान की नई सरकार का ऐलान सिर्फ औपचारिकता है। यही चेहरे अफगानिस्तान की नई सरकार को चलाएंगे। अभी तालिबान की कार्यवाहक सरकार कैसे काम कर रही है, समझिए। तालिबान का जमीनी नेटवर्क है, एक अंतर्राष्ट्रीय मामलों का है, जो दोहा के दफ्तर से काम संभाल रहा है, यानी अंतर्राष्ट्रीय मामलों के लिए जिम्मेदार है। वहीं सैन्य मामलों के लिए तालिबान ने अफगानिस्तान को 2 जोन में बांट रखा है। एक मुखिया पश्चिमी जोन के 21 सूबे संभालता है, जबकि पूर्वी जोन का चीफ 13 सूबों की कमान संभाले हुए है। और तो और जोन चीफ के नीचे इलाकेवार चीफ का नेटवर्क है, जिसमें 7 नेता हैं। हर सूबे का एक कमांडर है, हर जिले का एक अलग कमांडर है। वही सूबे को चलाने के लिए गवर्नर भी है। तो तालिबान की सरकार कैसी, क्या, सब कुछ हमने आपको बता दिया। अब जरा बताते हैं कि तमाम मुल्कों के लिए क्या क्या चुनौती है, क्या वो चाहते हैं और क्या हो सकता है। सबसे पहले बात अमेरिका की करते हैं। बैकफुट पर है, समावेशी सरकार की चुनौती है। कहा तो है तालिबान ने, लेकिन होगा क्या? मानवाधिकार की रक्षा और साथ ही आतंक की पनाहगाह नहीं बने, आतंक का पनाहगाह अफगानिस्तान, ये बड़ी चुनौती है। और अमेरिका बार बार ये कह रहा है, यूनाइटेड नेशंस में सब कह रहे हैं, लेकिन क्या ये मुमकिन हो पाएगा? ये अमेरिका के लिए तमाम ऐसी परेशानियां होंगी। तो अब बात चीन की करते हैं, क्योंकि अमेरिका की हालत पर बड़ा खुश है, क्योंकि वहां से निकल गया है। अब अमेरिका इस पर बड़ा खुश है। वो क्षेत्र में दबदबा बढ़ाने की एक मंशा जो उसकी रही है, 1 बेल्ट 1 रोड के साथ, उसमें भी वो चाहता है कि एक वहां पर स्थायी सरकार बने, जिसके जरिए इस पूरे इलाके में उसका जो मिशन है अपना दबदबा कायम करने का, सिर्फ यही नहीं पूरे विश्व में, उसमें कहीं ना कहीं आगे बढ़ेगा। निवेश के दम पर साथ मिलाना चाहता है वो अफगानिस्तान को, और साथ ही उइगर मुसलमानों से निपटना, वो ये हमेशा से परेशानी रही है। और कितने वीडियोस आए हैं जिसमें उइगर मुसलमानों पर जो त्रासदियां वहां पर चीन में हो रहा है, उन सब का वीडियो सामने आया है। अब बात जरा पाकिस्तान की कर लेते हैं। पाकिस्तान आखिर क्या सोच रहा है? तालिबान की वापसी में उन्हें जीत दिखाई दे रही है, तालिबान की मदद में अहम रोल रहा है, और ये आरोप लगता रहा है कि हजार जिहादी पाकिस्तान से आए थे सीमा पार करके तालिबान के जरिए। तहरीके तालिबान भी वहां पाकिस्तान में है। तालिबानी सरकार से अच्छे रिश्ते चाहता है, भारतीय असर को सीमित करने के लिए। यही उसको सबसे ज्यादा खटक रहा था अफगानिस्तान में, जो इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर हर मोर्चे पर हमने इन्वेस्ट किया था। तहरीके तालिबान पर लगाम भी वो चाहता है कि इस तालिबान के जरिए करे, जो अफगानिस्तान में इस वक्त काबिज दिखाई दे रहा है। अब बात भारत की करते हैं। समावेशी सरकार पर जोर, मानवाधिकारों की रक्षा हो, इस बात पर जोर होगा। तालिबान सरकार से बातचीत की जा रही है, जिसका आज ही आपने सुना होगा खबर। जो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट हमने किया है, उसको लेकर भी भविष्य कहीं अधर में है कि उस पर क्या होगा। कश्मीर में पाकिस्तान की मदद ना करे तालिबान, ये बात सीधी होनी चाहिए। आतंक के पनाहगाह ना बने, आतंक का पनाहगाह अफगानिस्तान, ये भी हिंदुस्तान की तरफ से जोर होगा। तो ये तमाम जो मुल्क हैं, उनकी क्या सोच है, क्या उनका कहना है। तालिबान पर दाव में ईरान तालिबान को उखाड़ने में मददगार रहा था, तालिबान 1 में, और दूसरे में तालिबान का खुलकर अब ईरान समर्थन कर रहा है। तो ईरान की देखिए स्थिति कैसे 1 से 2 में आते हुए तालिबान के पूरी तरह से पलट चुकी है। अब बात जरा रूस की करते हैं, और रूस के नजरिए से जरा दाव आपको बताते हैं। अमेरिका की हार में उसे अपना एक प्रतिशोध दिख रहा है। उसे लग रहा है कि ये मेरी सफलता है। अमेरिका जैसा हाल सोवियत रूस का हुआ था एक वक्त पर, और अब उन्हें लग रहा है कि उनके लिए यहां से निकलना, अमेरिका का इस तरह से निकलना,
रूस को जाहिर तौर पर बहुत खुशी इस बात से। चेचन्या में आतंकी ताकतों पर शिकंजा कसना भी वो चाहता है, तो उसका ये मानना है कि इसके जरिए उसे इस बात में मदद मिलेगी। तब आपको दिखाते हैं तालिबान की चुनौती क्या है, जरा इस रिपोर्ट से समझिए। तालिबान के लिए अफगानिस्तान पर राज करना आसान नहीं होगा। हथियार के दम पर बनाई गई सरकार के आगे चुनौतियों का अंबार है। सबसे बड़ी चुनौती है अफगानिस्तान में नस्ली अस्मिता का आपसी टकराव। यहाँ आपको ये समझना है कि कई कबायली और नस्ली समुदायों की आबादी अफगानिस्तान के अलग अलग हिस्सों में रहती है। अलग अलग सूबों पर कबायली सरदारों का बोलबाला रहा है। पख्तूनों की आबादी सबसे ज्यादा है, जो दक्षिण पश्चिम में बसता है। अमूमन कबायली सरदारों में एकता नहीं है, इसे आपको कबीलों के हिसाब से समझना होगा। कुल आबादी 3.8 करोड़ है, यानी 3 करोड़ 80 लाख। पख्तून 42% हैं, ताजिक 27%, हजारा 9%, उज़्बेक 9%, अहमक सिर्फ 4%, तुर्कमेन करीब 3%, बलोच की आबादी 2%, अन्य की जनसंख्या 4% है। आने वाले दिनों में कबायली सरदारों को सत्ता में हिस्सेदारी देना बड़ी चुनौती होगी। वहीं तालिबान के सामने फंड का संकट भी होगा। तालिबान ने 1996 से 2001 तक अपनी सरकार अफगानिस्तान में चलाई थी। ये दूसरी बार है जब वो सत्ता संभाल रहा है, लेकिन अब तालिबान के आगे सबसे बड़ी चुनौती फंड है। अभी तक तालिबान का लेखा जोखा आपको बताते हैं। साल 2020 में तालिबान ने 1.6 अरब डॉलर की कमाई की। इसमें अवैध खनन से 46.4 करोड़ डॉलर, अवैध मादक पदार्थ बेचकर 41.6 करोड़ डॉलर कमाए, विदेशी मदद से 24 करोड़ डॉलर आए, रियल एस्टेट से 8 करोड़ डॉलर कमाए, वहीं उगाही से 16 करोड़ डॉलर और अवैध निर्यात से 24 करोड़ रुपए की आमदनी की। ये कमाई तालिबान संगठन की है, लेकिन अब तालिबान सरकार में है और सरकार चलाने के लिए उसे पैसों की जरूरत होगी। अफगानिस्तान से अमेरिका की रवानगी अब तालिबान की दूसरी पारी की शुरुआत के संकेत है। अब इस दूसरी पारी में क्या होने वाला है, तालिबान क्या करने वाला है, दुनिया की निगाहें इसी बात पर जमी हुई हैं। लेकिन कहते हैं ना, पूत के पैर पालने में नजर आ जाते हैं। तालिबान के साथ भी कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है। अमेरिकी सेना के आखिरी विमान के उड़ान भरने के साथ ही तालिबान ने काबुल एयरपोर्ट को अपने कंट्रोल में लिया। पहला हमला सीधे पंजशीर पर किया। अमेरिका के निकलते ही कैसे शुरू हुआ तालिबान का खूनी खेल। अब अफगानिस्तान में तालिबान का अगला टारगेट कौन है? तालिबान ने अपनी बद्री 313 बटालियन को क्या सिखाया? मुल्ला बरादर, अनस हक्कानी, ज़बीउल्लाह मुजाहिद क्या करने वाले हैं? अमेरिकी हथियारों का इस्तेमाल कहां और कैसे करेगा तालिबान? क्या पंजशीर और तालिबान के बीच सबसे बड़ा युद्ध छिड़ेगा? पंजशीर के शेरों ने तालिबान के लड़ाकों के साथ क्या किया? देखिए, अमेरिका गया, अब पंजशीर का क्या हुआ? अफगानिस्तान में वैसे तो सब कुछ तालिबान के प्लान के मुताबिक ही चल रहा था, लेकिन पंजशीर में आकर तालिबान की गाड़ी अटक गई। जिस बारूद और बंदूक से तालिबान दहशत और मौत का खेल खेल रहा है, उसको पंजशीर ने उसी की भाषा में जवाब दिया। अमेरिका ने जैसे ही अफगानिस्तान छोड़ा, तालिबान ने तुरंत पंजशीर पर हमला बोला, ये सोचकर कि वो डर जाएगा, लेकिन पंजशीर की हिम्मत की दाद देनी होगी। उसने तालिबान के ही 30 लड़ाकों के नसीब में मौत लिख दी।
31 अगस्त 2021 विश्व के इतिहास की वो तारीख होगी जब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद खुद को मॉडर्न वर्ल्ड का सरदार कहने वाले अमेरिका की मिलिट्री पावर उसी धारणा का शिकार हो गई जो कहती है कि अफगानिस्तान साम्राज्यों का कब्रिस्तान है। 19 साल 10 महीने 10 दिन बाद अमेरिका ने छोड़ा अफगानिस्तान। डॉलर से भरे बैग लेकर आया अमेरिका अफगानिस्तान को तालिबान के हवाले करके खाली हाथ निकल गया और पीछे छोड़ गया घातक और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के हथियार, खौफ खाते अफगानी और तालिबान की क्रूरता। अफगानिस्तान में 20 साल बाद वापसी करने वाला तालिबान खुद को बदला हुआ तालिबान होने का दावा कर रहा है, लेकिन सच्चाई बिल्कुल अलग है। अमेरिका के निकलते तालिबान की सबसे खौफनाक तस्वीर हेलीकॉप्टर से दी गई एक शख्स को फांसी के तौर पर नजर आती है। तालिबान की हैवानियत का यह सबसे लेटेस्ट वीडियो है जिसमें चॉपर पर एक शख्स को लटकते हुए देखा जा सकता है। अफगानिस्तान के कंधार में तालिबानियों ने हैवानियत की हदें पार कर दी और अमेरिकी ट्रांसलेटर को उड़ते हेलीकॉप्टर से लटका दिया। ये वही US-60 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर है जो अमेरिका अफगानिस्तान में छोड़कर गया है। तो आपने देख लिया तालिबान ने अमेरिकी हथियारों का इस्तेमाल किस तरह से शुरू किया है। अमेरिका के निकलते ही तालिबान के प्रवक्ता और तालिबान की बद्री 313 बटालियन के हेड अनस हक्कानी ने एयरपोर्ट पर ही अपनी ताकत की नुमाइश कर दी। लेकिन अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं तालिबान का अगला सबसे बड़ा टारगेट कौन सा है और क्या इस टारगेट के लिए तालिबान और उसके लड़ाके कब्जाए गए अमेरिकी हथियारों का इस्तेमाल करने वाले हैं। क्या वो अमेरिकी साजो सामान से हाईटेक हो चुके तालिबानी फोर्स के जवान अगले टारगेट पर हमला करेंगे। तो चलिए हम आपको बता देते हैं कि तालिबान का अगला टारगेट है पंजशीर, क्योंकि तालिबान मुद्दत से एक हसरत लिए बैठा है कि पंजशीर पर उसका कब्जा हो जाए, क्योंकि तालिबान के पहले राज में भी वो पंजशीर पर कब्जा नहीं कर सका था और आज भी अफगानिस्तान के 34 प्रांतों में से एक पंजशीर तालिबान के कब्जे से बाहर है और यही तालिबान के लिए सबसे बड़ा नासूर बना हुआ है। ये तालिबान भी जानता है कि पंजशीर से जंग उसके लिए आसान नहीं है, क्योंकि पंजशीर के शेरों की ताकत से वो पूरी तरह वाकिफ हो चुका है। पंजशीर में अहमद मसूद के लड़ाके किसी भी कीमत पर तालिबान से हार मानने वाले नहीं हैं। जैसे ही अफगानिस्तान से अमेरिका का पैकअप हुआ, तालिबान ने फौरन पंजशीर पर भीषण हमला कर दिया। पंजशीर घाटी से तालिबान के खिलाफ विद्रोह का बिगुल बजाने वाले ताजिक नेता और नॉर्दर्न अलायंस के मुखिया अहमद मसूद के करीबी सूत्रों ने बताया कि तालिबान ने पंजशीर घाटी में उनकी एक चौकी पर हमला किया, लेकिन यह हमला उल्टा तालिबान को ही भारी पड़ गया। पंजशीर की सुरक्षा कर रहे नेशनल रेजिस्टेंट फ्रंट ऑफ अफगानिस्तान के प्रवक्ता फहीम दश्ती ने बताया कि पंजशीर के लड़ाकों ने न सिर्फ तालिबान को पूरी तरह से खदेड़ दिया, बल्कि पंजशीर के लड़ाकों ने 30 तालिबानी लड़ाकों को मार गिराया। पंजशीर पर हमला करने आए 15 तालिबानी लड़ाके घायल हो गए, जबकि कुछ तालिबानी लड़ाकों को पंजशीर में बंधक बना लिया गया है। Last night there was an attack by Taliban at the entrance of the Panjshir Valley. They may have tried to test their luck to enter Panjshir, but they were unlucky. They have lost 7 or 8 and same number wounded. Unfortunately, a couple of resistance personnel also were wounded. That's the latest news. हम आपको बता दें कि तालिबान ने पंजशीर घाटी को चारों ओर से घेर रखा है और इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी है ताकि अहमद मसूद के समर्थक दुनिया से संपर्क न कर सके। लेकिन तालिबान पंजशीर घाटी के लड़ाकों का हौसला नहीं तोड़ पा रहा है और जैसे ही वो पंजशीर में हमले की कोशिश करता है, वो खुद लहूलुहान होकर लौटता है। इससे पहले भी तालिबान ने पंजशीर के अंदर घुसने की नाकाम कोशिश की थी, लेकिन नॉर्दर्न अलायंस के लड़ाकों ने उन पर गोलियां बरसा दी और 300 के करीब तालिबानी आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया गया। पंजशीर घाटी में ही अफगानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह भी डटे हुए हैं और यहीं से उन्होंने तालिबान के खिलाफ जंग का ऐलान कर रखा है। इससे पहले खबरें आई थी कि तालिबान और अहमद मसूद के बीच समझौते को लेकर बातचीत चल रही है, लेकिन ये बातचीत बार बार फेल हो रही है।
पंजशीर अफगानिस्तान का एकमात्र ऐसा प्रांत है जिस पर आज तक तालिबान का कब्जा नहीं हो सका है। 1996 से 2001 के इस्लामिक अमीरात के शासन के दौरान भी पंजशीर तालिबान के लिए एक नासूर बना रहा। तालिबान ने कहा था कि पंजशीर के स्थानीय राज्य के अधिकारियों ने इसे शांतिपूर्वक सौंपने से इनकार कर दिया, जिसके बाद से हमें अपने लड़ाके भेजने पड़े। 15 अगस्त को तालिबान ने अफगानिस्तान पर पूरी तरह से कब्जा किया और तभी से वो पंजशीर पर कब्जा करने में जुट गया है। लेकिन पंजशीर के लड़ाके तालिबान को खुली चुनौती दे रहे हैं। खुद नॉर्दर्न अलायंस के नेता अहमद मसूद कह चुके हैं, अगर तालिबानियों ने पंजशीर में घुसने की जुर्रत की तो उनका चेहरा जमीन पर रगड़ देंगे। हम आपको बता दें कि पंजशीर के लड़ाकों में ज्यादा संख्या अफगान नेशनल आर्मी के सैनिकों की है। अहमद मसूद और अमरुल्ला सालेह के नेतृत्व में जमे ये जवान सैनिकों की वर्दी में हैं और मेड इन अमेरिका गाड़ियों में बैठकर पूरे इलाके में गश्त कर रहे हैं। इनके पास भी मशीन गन से लैस गाड़ियां हैं। इन जवानों के पास असॉल्ट राइफल हैं, रॉकेट से दागे जाने वाले ग्रेनेड और संपर्क करने के लिए वॉकी टॉकी सेट है। और पंजशीर को सबसे बड़ी सुरक्षा दी है कुदरत ने। पंजशीर के भूगोल ने, जिसके सामने तालिबान हार जाता है। आज तक पंजशीर के लड़ाके तालिबान का रास्ता रोक कर खड़े हैं। अहमद मसूद का नॉर्दर्न अलायंस तालिबान को किसी भी कीमत पर आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। अगर तालिबान ये जुर्रत करता है तो उस पर सीधे गोलियां बरसती हैं। लेकिन पंजशीर घाटी के नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट ऑफ अफगानिस्तान के प्रवक्ता ने दावा किया है कि तालिबान सिर्फ पंजशीर के लिए नहीं बल्कि मध्य एशिया और दुनिया के लिए खतरा है। फहीम दश्ती ने पूरी दुनिया के साथ ही विशेष तौर पर रूस को इस खतरे से आगाह किया है। अहमद शाह मसूद के करीबी फहीम दश्ती ने पंजशीर घाटी से द मॉस्को टाइम्स को फोन पर बताया कि रूस को तालिबान के उदय के बारे में चिंतित होना चाहिए। फहीम दश्ती ने यह भी बताया कि तालिबान के आने से अफगानिस्तान आतंकवाद का केंद्र बन जाएगा, जो मध्य एशिया और रूस को ही खतरे में एक दिन डाल सकता है। रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने भी कहा था तालिबान ने जो अमेरिकी हथियार कब्जाए हैं वो सबसे बड़ा खतरा बन सकता है, क्योंकि अमेरिकी सेना जल्दबाजी में सब कुछ छोड़कर देश से बाहर निकल चुकी है। यही तस्वीर अब सामने है। लेकिन पंजशीर घाटी से तालिबान को लगातार चुनौती मिल रही है। 20 साल पहले जो पंजशीर का दर्द लेकर तालिबानी गए थे, अब उसी दर्द के साथ वापस आए हैं। पंजशीर घाटी उस वक्त भी तालिबान के कब्जे में नहीं आई थी और आज भी पंजशीर के लिए तालिबान तड़प रहा है। उस वक्त अहमद शाह मसूद ने तालिबानियों को खदेड़ा था, आज उनका बेटा अहमद मसूद तालिबान के लिए नासूर बना है। ऐसा क्यों है? अब पंजशीर घाटी की इनसाइड स्टोरी आपको दिखाते हैं। हौसला हो तो पंजशीर वालों जैसा, चैलेंज हो तो पंजशीर वालों जैसा। तालिबान भी सोच रहा है कि उसका असली पाला तो पंजशीर के शेरों से पड़ा है। पंजशीर में घुसने के लिए तालिबान नए प्लान बना रहा है, लेकिन उसका हर प्लान ध्वस्त हो रहा है। जानते हैं क्यों? तो इसके पीछे जो बड़ी वजह है वो आपको बताते हैं। पंजशीर पर कब्जा करना तालिबान के लिए क्यों आसान नहीं है? क्यों अहमद मसूद और अमरुल्ला सालेह पंजशीर से तालिबान को चैलेंज कर रहे हैं? अपने युद्ध कौशल के लिए जाने जाने वाले पंजशीर के लोग किसी भी कीमत पर तालिबान से भिड़ने को तैयार हैं। पंजशीरी अत्याधिक प्रेरित सेनानी हैं। यहाँ के लड़ाकों के लिए विख्यात अहमद शाह मसूद उनके प्रेरणा स्रोत हैं। अहमद शाह मसूद आज भी तालिबानी विरोधी और खास तौर पर यहाँ के लोगों के लिए प्रेरणादायक प्रतीक बने हुए हैं। पंजशीर के लोगों के जहन में अहमद मसूद की हत्या बसी हुई है, जो 9 सितंबर 2001 को तालिबान और अलकायदा ने मिलकर करवाई थी। पंजशीरियों के दिल और दिमाग पर बदले की भावनाएं हावी रहती हैं। यही बदले की आग उनके लिए एक ऑक्सीजन की तरह है। इस वक्त तालिबान से लोहा ले रहे अहमद मसूद उस अहमद शाह मसूद के बेटे हैं जिन्होंने 1996 में तालिबानी राज के खिलाफ बगावत का झंडा बुलंद किया था।
अहमद शाह मसूद ने सोवियत अफगान युद्ध और तालिबान के साथ गृह युद्ध के दौरान सफलतापूर्वक पंजशीर घाटी का बचाव किया था। अब उसी पंजशीर घाटी को तालिबान 2.0 से बचाने के लिए अहमद शाह मसूद का बेटा अहमद मसूद खड़ा हो गया है। अहमद मसूद कहते हैं, हमारे लड़ाकों को अफगान सेना और विशेष बलों के सदस्यों का सैन्य समर्थन हासिल है। वॉशिंगटन पोस्ट के लिए लिखे एक हालिया आलेख में उन्होंने लिखा, हमारे पास गोला बारूद और हथियारों के भंडार हैं, जिसे हमने अपने पिता के जमाने से धैर्यपूर्वक एकत्र किया है। हम जानते हैं कि ऐसा वक्त कभी भी आ सकता है। हम आपको बता दें कि पंजशीर हमेशा से तालिबान को घाव देता आया है। पंजशीर ही पूरे अफगानिस्तान का वो हिस्सा है जहां तालिबान के खिलाफ उठती आवाज दबाई नहीं जा सकती। तालिबान ने जिस तरह अफगानिस्तान पर कब्जा किया और बदरी 313 बटालियन से लेकर फतेह फोर्स का गठन किया, दुनिया यही जानना चाहती है कि आखिर तालिबान के लड़ाके इतने कट्टर खूंखार क्यों हैं। तो एक रिपोर्ट कहती है कि तालिबान के कभी सभी सरदारों ने बालक सैनिकों का इस्तेमाल किया है। उनमें से कुछ ही की उम्र तो महज 12 साल से भी कम थी। तालिबान ने जिस ताकत के साथ अफगानिस्तान पर कब्जा किया है, उसके बाद हर कोई जानना चाहता है कि आखिर तालिबान के लड़ाके इतने कट्टर क्यों होते हैं। तालिबान अपने लड़ाकों की भर्ती कैसे करता है। हाल ही में ह्यूमन राइट्स वॉच के एक शोध से पता चला कि कैसे तालिबान बच्चों को अपने लड़ाके बनाने के लिए तैयार कर रहा है। तालिबान अपने लड़ाके तैयार करने की शुरुआत अपने मदरसों में भर्ती बच्चों से ही कर देता है। इन्हीं मदरसों में 6 साल की उम्र से ही बच्चों को कट्टरपंथ इस्लाम अनुयायी बनाना शुरू कर दिया जाता है। ये शिक्षा 7 साल तक चलती है। फिर 13 साल की उम्र होने तक बच्चों को सैन्य प्रशिक्षण देने का काम शुरू हो जाता है और फिर 13 साल से 17 साल के लड़ाकों में ज्यादातर को जंग में तैनात भी कर दिया जाता है। ह्यूमन राइट्स वॉच के नए शोध में बताया गया है कि तालिबान बच्चों को ट्रेनिंग दे रहा है और इसके साथ ही उसने उन्हें सैन्य कामों में इस्तेमाल भी करना शुरू कर दिया है। इसमें विस्फोट हथियारों के निर्माण के साथ उनका उपयोग कराना भी शामिल है। इसके लिए तालिबान ने बड़ी संख्या में बच्चों की भर्ती शुरू कर दी है। हकीकत यह है कि कुंदूज, तखार और बदाख्शान प्रांतों के मदरसों से 13 साल से कम उम्र के लड़ाकों को भर्ती किया जा रहा है। आज तक ब्यूरो। और इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में न्यूज रूम से इतना ही, लेकिन देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।